नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों का भारत बंद आज। धनबाद चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक पर ब्लास्ट, 24 से अधिक ट्रेन प्रभावित। खूंटी में सीआरपीएफ कैंप के पास लगाया बैनर, नक्सलियों का भारत बंद आज है। इससे पहले शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने झारखंड के अलग अलग जिलों में जमकर उत्पात मचाया। अब तक की सूचना के अनुसार धनबाद और चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया है। रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट कर पटरियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस कारण दोनों रेल मंडल की 24 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं खूंटी जिला के रनिया में पोस्टर बैनर लगाया गया है। नक्सलियों ने धनबाद के रिचूछूटा डेमो स्टेशन के बीच अप और डाउन लाइन पर बम ब्लास्ट कर रेल पटरियों को उड़ा दिया है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 2 बजे की है। साथ ही अप और डाउन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। करीब 1 दर्जन सवारी और मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। घटना की सूचना के बाद डीआरएम आशीष वंसल समेत धनबाद रेल मंडल के कई वरीय अधिकारी स्पेशल ट्रेन से घटनास्थल पर पहुंचे और रेल पटरी को ठीक कराया जा रहा है। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योजना मंजूर, ओरमांझी से हुंड्रू फॉल तक की सड़क होगी चकाचक। पर्यटन के लिहाज से रांची के हुंड्रू फॉल को जोड़ने वाली सड़क चकाचक होगी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने ओरमांझी सिक्किदरी के रास्ते हुंड्रू फॉल तक जाने वाली 23.5 किलोमीटर लंबी सड़क के मजबूतीकरण का फैसला लिया है। इसके लिए 16,95,56,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि ओरमांझी से हुंड्रू फॉल तक जाने वाली सड़क NH 33 को पर्यटन स्थल हुंड्रू फॉल से जोड़ती है। इस पथ से रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका समेत कई जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल से आने वाले वाहनों का आगमन होता है। राज्य सरकार ने इस दौरान कुल 150 करोड़ की 13 योजनाओं को मंजूरी दी है। सभी योजनाओं की प्रगति व समीक्षा प्रतिमाह मुख्य अभियंता करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैच में अच्छी सीट नहीं मिलने से खेल मंत्री नाराज। प्रेसिडेंट इनक्लोजर में मिली थी सीट, JSCA के स्टाफ समझाते रहे, यहां से वेस्ट व्यूज मिलता है। मंत्री ने कहा नीचे वाला सीट खराब। झारखंड के 2 मंत्री JSCA में इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के दौरान अच्छी सीट नहीं मिलने से नाराज हो गए। इसमें खेल मंत्री हफीजुल हसन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हैं। वे प्रेसिडेंट इनक्लोजर जैसे VVIP बॉक्स में सीट मिलने से भी खुश नहीं थे। कुर्सी से लेकर बॉक्स में लगे शीशे से उनको ऐतराज था। वही CM हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैच का लुत्फ लेने स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने मैच को खूब एंजॉय किया। इस दौरान उनके साथ JPSC के अध्यक्ष और JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो थम नहीं रहा है हाथियों का उत्पात। धान चटकर है एक हाथी की हुई मौत। झारखंड में हाथियों का उत्पात कम नहीं हो रहा है। हाथियों के आतंक के बीच गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भौंडरी गांव में धान की खलिहान में एक हाथी की मौत हो गई है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वन अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा। इसी बीच जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मृत हाथी को देखने के लिए जुट रही है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भौंडरी गांव में शुक्रवार की रात एक हाथी की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के अनुसार भौंडरी निवासी उदय सिंह के धान की खलिहान में हाथी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खलिहान में रखे धान को हाथी चट कर रहे थे। इसी दौरान एक हाथी की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोहित का फैन अरेस्ट। नवादा से मैच देखने गया था रांची, सुरक्षा में सेंध लगा, बीच मैदान पर इंडियन कैप्टन के सामने लेट गया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA में उस समय हड़कंप मच गया जब इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का एक फैन सिक्योरिटी में सेंध लगाकर मैदान में पहुंच गया। जब इंडियन टीम फील्डिंग कर रही थी तो वह रोहित शर्मा के सामने आकर लेट गया। हालांकि तुरंत ग्राउंड में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे स्टेडियम से बाहर कर दिया। बताया जाता है कि फैन को उसी समय पुलिस ने डिटेन कर रांची के धुरवा थाने ले आई। पुलिसिया पूछताछ में उसने अपना नाम दयानंद कुमार बताया है। वह बिहार के नवादा जिले के नादिरगंज का रहने वाला है। उसने बताया कि वह रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन है और उससे आशीर्वाद लेने के लिए वह मैदान में गया था। धुरवा थाना प्रभारी ने बताया कि अभी धुरवा थाने में ही रखा गया है। उसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी
बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रात में भी लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। धनबाद में कामकाजी लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग रात्रि कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला है। सदर अस्पताल और IIT-ISS शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टीकाकरण केंद्र से इसकी शुरुआत होगी। सोमवार से इन केंद्रों पर लोग आकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शाम में भी टीका लगवा सकते हैं। इन दोनों केंद्रों पर शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक लोगों को टीका लगाया जाएगा। RCH पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार और कोरोना टीकाकरण के प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि भविष्य में 2 और केंद्रों पर भी रात्रि टीकाकरण शुरू करने की योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कन्यादान से पहले किया रक्तदान। रांची की भारती दुबे की अनोखी पहल। पति की असामयिक मौत के बाद लिया संकल्प, हर शुभ काम से पहले कराएगी रक्तदान। रांची के बरियातू के वंसुधरा गार्डन के रहने वाली भारती दुबे की बेटी सिनगदा की शादी आज शनिवार को है। शहनाई से पहले समारोह स्थल पर इन्होंने एक नए रिवाज को पूरा किया। बेटी के हल्दी कार्यक्रम में शामिल अपने सभी परिजनों से रक्तदान करवाया। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की ओर से लोगों ने रक्तदान किया। एक तरफ जहां दुल्हन की हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी तो दूसरे हाथ उनके परिजन रक्तदान करा रहे थे। भारती दुबे ने बताया है कि 2009 में पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से वे खुद साल में 2 बार रक्तदान करते आ रही है। अब जब कोविड में उनके पति विजय कुमार दुबे की असामयिक मृत्यु हुई है तो उन्होंने तय किया है कि घर में किसी भी समारोह से पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि इस तरह के महादान से अन्य लोगों को जीवन दान दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी आपूर्ति क्षेत्र में बिजली का संकट जारी। दामोदर घाटी निगम डीवीसी की तरफ से झारखंड कमांड एरिया में बिजली कटौती लगातार जारी है। सर्दी बढ़ने पर बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में डीवीसी कमांड एरिया में बिजली संकट गहरा सकता है। पिछले 15 दिनों से बकाया नहीं मिलने के कारण डीवीसी राज्य के कमांड एरिया में 50% करीब 300 मेगावाट की कटौती कर रहा है। कोलकाता में पिछले दिन हुई डीवीसी निदेशक बोर्ड की बैठक में कटौती कम करने पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। डीवीसी बोर्ड की बैठक में झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव शाह, राज्य ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार शामिल हुए। जानकारी के अनुसार उन्होंने बैठक में विभिन्न मुद्दों को डीवीसी निदेशक बोर्ड के समक्ष उठाया। इसमें बिजली कटौती, बकाया राशि और जल कर संबंधित मामले प्रमुख रहे। उल्लेखनीय है कि डीवीसी राज्य कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, धनबाद और बोकारो में बिजली की आपूर्ति करता है। इसमें से कई इलाके में डीवीसी की तरफ से बकाया भुगतान के लिए अल्टीमेट देकर किस्तों में 4 से 8 घंटे कटौती की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान में नक्सलियों के बंद का दिख रहा है मिला जुला असर। कोल्हान में नक्सलियों के 24 घंटे बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। भारत बंद का गोवा में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। सरायकेला जिला मुख्यालय में नक्सली बंदी का अभी तक कोई खास असर नहीं है। बाजार आम दिनों की तरह खुले हैं। सरायकेला से जमशेदपुर और चाईबासा तक छोटे वाहनों का परिचालन जारी है। गोवा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों का 24 घंटे का भारत बंद का सीधा असर लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर पड़ा है। गोवा की सभी दुकानें पूरी तरह खुली हैं। सेल की खदानों में आम दिनों की तरह उत्खनन जारी है। बैंक खुले हैं और बच्चों को स्कूल जाते देखा गया है। वहीं गोवा प्रशासन जगह जगह गश्त लगाते नजर आ रही है। सीआरपीएफ के जवान भी कारो नदी के किनारे गश्त लगा रहे हैं। गोवा के पेट्रोल पंप भी आम दिनों की तरह खुले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में दिखा नक्सलियों के भारत बंद का असर। रांची जाने वाले यात्रियों को हुई भारी परेशानी। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के राज्यव्यापी बंद का पलामू जिले में असर देखा गया। शुक्रवार की रात लातेहार व टोरी लाइन स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की घटना के बाद से कई ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया। वहीं बसों के पहिए पर भी ब्रेक लग गए हैं। सबसे अधिक परेशानी रांची जाने वाले यात्रियों को हुई। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर देने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रांची के लिए कोई और वैकल्पिक मार्ग फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसी बीच अच्छी खबर आई है कि लातेहार नक्सल घटना के बाद अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जगन्नाथ अस्पताल में इसी सत्र से होगी ऑर्थोपेडिक्स शिक्षा। रांची के जगन्नाथ अस्पताल में डीएनडी ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई इसी सत्र से हो सकेगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने डीएनडी ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन के लिए जगन्नाथ अस्पताल और रिसर्च सेंटर को मान्यता दे दी है।
इस कोर्स में नामांकन नीट के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि कितने सीटों पर नामांकन होगा यह तय नहीं हुआ है। जगन्नाथ अस्पताल के डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया है कि राज्य का यह चौथा अस्पताल होगा जहां डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।